ओके, तो आज हमारा क्या टॉपिक है बात करने का? वैसे तो हुआ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप कह रहे कि हमारा ये टॉपिक हो चुका है, तो चलो पहले मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये बताओ। ट्रेनिंग क्या होती है एंड व्हाट इज डेवलपमेंट? और सुनो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन के आता ही आता है, इस पर लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा बोर्ड में। एक क्वेश्चन कंफर्म है, लिख के दे रहा हूं आज। अब वो आपका केस स्टडीज में आ जाए या थ्योरी में आ जाए, वैसे वाला सिंपल, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आएगा ये पक्का। बताओ ट्रेनिंग क्या होती है? व्हाट इज ट्रेनिंग? क्यों दे ट्रेनिंग? उसको तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो कह रहा है ताकि वो अटेंड कर सके। मैं आया हूं, मैं एक नया एम्प्लॉय हूं कंपनी के अंदर, आप कंपनी के एचआर मैनेजर हो। आपने कहा कि सर इससे पहले कि आपको हम प्लेस करें जहां पे आपकी जगह है, जिस चीज़ के लिए आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, हम चाहते हैं कि पहले आपकी 20 दिन की ट्रेनिंग होगी। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी औकात है ट्रेनिंग मतलब आप लोग मेरी? मैंने क्या लिखा है अपने रिज्यूम के अंदर? मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे अपनी फील्ड में काम करने का सेल्स के अंदर, और तुम दोगे मुझे ट्रेनिंग? औकात है तुम्हारी? आपका जवाब क्या होगा वहां पे? सर मानते हैं कि आपको अपने फील्ड का वास्ट नॉलेज एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर काम करने का एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम सेल्स करते हैं, क्या उस पर काम करना आता है आपको? मैंने कहा दिखाओ कौन सा है। मैंने देखा और मुझे सच में नहीं आता था, क्योंकि मेरे लिए क्या था, एकदम नया था। क्या अब मैं ट्रेनिंग लूंगा? यस। तो इसका मतलब यह है कि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, फर्क नहीं पड़ता है, ट्रेनिंग तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं, आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो। एक मैथ्स का टीचर, कभी ध्यान देना, कभी ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे मैथ्स का ए से लेके जेड तक सब कुछ मालूम है। वो हर दिन एक नई बात सीखता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको बीएसटी, अगर मैं ये बोलूँ इसके बारे में मुझे सब कुछ आता है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ। हर दिन एक नई बात सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है खाली आप सीखते हो। आप में और मुझ में क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है कि मेरे पास नॉलेज थोड़ी आपसे ज्यादा है, बस ये फर्क है, परफेक्ट तो नहीं है। क्लियर हुआ ये इसका मतलब? तो ट्रेनिंग करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं भले ही आपको अपनी फील्ड का बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन क्या पता कि ट्रेनिंग के अंदर आप कोई ऐसी बात सीख जाओ जो आपको इससे पहले कभी मालूम ही नहीं थी। तो ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, और आपकी जेब से कंपनी क्या ले रही है ट्रेनिंग में? उल्टा अपनी जेब से पैसा लगाती है ट्रेनिंग के अंदर। आपको जो ट्रेनिंग देगा ना, उसके लिए कंपनी पैसा मार्केट में खर्च करती है, जानते हो? एक अलग से ट्रेनर को कंपनी हायर करती है जो आपको ट्रेन करेगा, और वो फीस लेता है कंपनी से, या सैलरी पे काम करेगा, एक्सपर्ट है तो जो भी है। तो कंपनी को ट्रेनिंग कॉस्ट के अंदर पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपके लिए फ्री है, तो लेने में हर्ज क्या है? और ट्रेनिंग हमेशा उस काम की मिलती है जो आपका असल में काम है। मेरा कहने का मतलब क्या है बताओ? मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर मैं सेल्स की फील्ड के लिए गया हूं, तो जो मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी ना, वो सेल्स की फील्ड की ही होगी। दैट इज माय ट्रेनिंग। आपका ध्यान है जो मैंने बोला? जिस फील्ड में काम करते हो, ट्रेनिंग हमेशा उसी की मिलती है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर कंपनी आपसे यह कहती है कि आपके काम के अलावा हम चाहते हैं कि आप एक एडिशनल स्किल भी सीख जाओ, जैसे कि इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज हम चाहते हैं कि आप सीखिए, या कुछ और सीखिए, दैट इज योर डेवलपमेंट। क्या फर्क हुआ दोनों के बीच में? डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा है या ट्रेनिंग का बड़ा है? डेवलपमेंट का बड़ा लगता है या ट्रेनिंग का बड़ा लगता है आपको? ट्रेनिंग सिर्फ अपने काम से, डेवलपमेंट अपना काम प्लस एडिशनल स्किल्स। बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? डेवलपमेंट इज ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू ट्रेनिंग। आपके हिसाब से अगर कोई कंपनी आपके ट्रेनिंग के अलावा आपके डेवलपमेंट पर भी ध्यान देती है, तो क्या ऐसी कंपनी के अंदर जॉब करना चाहोगे? क्यों? उसका नाम देखो ना, डेवलपमेंट। आपका डेवलपमेंट हो रहा है सर। तुमने इस कंपनी के अंदर सेल्स के अलावा तुमने एक नया लैंग्वेज सीख लिया, क्योंकि कंपनी का ये है पॉलिसी कि जो नए एम्प्लॉय आएंगे उनको हम स्पेनिश लैंग्वेज सिखाएंगे। वो कंपनी का रूल है, मान लेते हैं।
आपको सिखा दिया, आपका पहले मन था नहीं सीखने का, क्योंकि नई लैंग्वेज है, उसके अपने तौर तरीके हो सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं और ना आपको इंटरेस्ट है। बात समझ आ रही है? लेकिन रो पीट के अपनी नौकरी को बचाने के लिए आपने सीख लिया। अब आपको स्पेनिश भी बोलनी आपको आ चुकी है। आपसे बात पूछता हूं, कल को जब आप जॉब को चेंज करोगे तो क्या उस नई स्किल का बेनिफिट भी आपको मिलेगा? पक्का मिलेगा। तुम किसी भी ऐसी एमएनसी में काम कर सकते हो जो एमएनसी कहां की है? स्पेन की है, नहीं है? तुमको हंस के जॉब मिलेगा उसके अंदर सर। तो डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी अगर ध्यान दे रही है तो आपको उसके अंदर किसी तरह की कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बेनिफिट भी आप ही को मिलेगा। बात समझ में आती है? एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वो आपके कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पढ़ लोगे अपने टाइम पे? मैं चाहता हूं कि हम इसी के ऊपर बार बार जो है बातचीत ना करें, थोड़ा सा हम अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या इस पॉइंट के ऊपर भी हमने जो है आपका डिस्कशन किया था कि ट्रेनिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से? एम्प्लॉय को और ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं। लिखा था कुछ? नहीं लिखा था? एक बार देखो ध्यान से, लिखा होगा मे बी। लिखा था? अच्छा, नीड लिखा था। क्या था बताना? पहला क्या था? रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। मतलब क्या है इसका? ट्रेनिंग के मिलने से क्या होता है? चीजों को सीखने का जो टाइम होता है वो आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये टाइम आपका कहीं ना कहीं सेव करता है अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। नहीं है ऐसा? नई नई स्किल्स को सीखने का टाइम आपका बचता है एक अच्छी ट्रेनिंग से। आगे बढ़ना क्या लिखा है? बेटर परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय आपको आउटपुट ज्यादा निकाल के देगा या अनट्रेन्ड? ट्रेन्ड देगा ज्यादा या अनट्रेन्ड देगा ज्यादा? ट्रेन्ड देगा। तो मतलब क्या कहने का कि जब एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय होता है तो उसका परफॉर्मेंस भी पहले से बेटर होता है। लिखा है? आउटपुट आपको अच्छा निकाल के देगा। आगे, मैनेजिंग मैन पावर नीड। देखो ये घुमा फिरा के ना वही पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम अभी नहीं करेंगे बात, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका हुआ ही है, लिखा भी होगा आप लोगों ने, तो डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर हम, लेकिन आप पढ़ लेना अपने टाइम पे उसको। हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज आज हमें ये चैप्टर किसी भी हाल में करना ही है। भी टाइम है हमारे पास, 18 मिनट है। चलिए हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, जरा पढ़ना क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग देने के भी क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। क्या बोला मैंने? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ओ डबल एफ, नॉट ओ एफ। एंड दे बोथ आर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, नॉट डेवलपमेंट। क्या बोला? ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, उनके नाम के अंदर ही उसका मीनिंग है, कुछ लिखेंगे नहीं, बुक में है सब कुछ। देखो ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, पंखे को ऑन करो, पंखे को ऑफ करो, ये वही है सेम टू सेम। ऑन द जॉब, आपकी जॉब ऑन है और आप काम करते करते काम सीख रहे हो, ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन जॉब भी आपकी ऑन है, मतलब सैलरी मिलेगी आपको। हाँ, बात समझ आ रही है? एक क्या होता है? ऑफ द जॉब, मतलब क्या है? जॉब ऑफ है, पहले सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है, इसमें आप काम नहीं कर रहे। इसमें क्या नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे। देखो मेरे को सैलरी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, स्टाइपेंड मिलती है। क्या बोला? स्टाइपेंड, STIPEND। क्या बोला? स्टाइपेंड मिलती है। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी कंपनी जो है वो आपका स्टाइपेंड पे करती है, और स्टाइपेंड बहुत कम होता है। ये कंपनी आपको सैलरी क्यों पे करेगी यार? अभी तो खाली आप काम सीख रहे हो। क्या बोला? आप लर्निंग की स्टेज में, एक तो कंपनी तुम्हें काम सिखा रही है, ऊपर से सैलरी दे। अच्छा, स्टाइपेंड पे करती है ताकि काम में आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपके आने और जाने का जो खर्चा है वो आपको अपनी जेब से ना निकालना पड़े। बस बात समझ आती है? एक क्या था? ऑफ द जॉब, मतलब क्या है इसका? जॉब आपकी ऑफ है, अभी आप काम नहीं कर रहे हो, बस पहले आप काम सीख रहे हो। अब देखो इसमें मेन बात क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली आपकी तीन टाइप की होती है। मैं जानता नहीं कि आपके बुक में कितना लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है वो 3 टाइप की ही होती है।
हाँ 3 ही है, लिखा हुआ है। पहला क्या होता है? अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप कहते हैं बहुत लोग इसको, जो मर्जी बोल लो। अप्रेंटिसशिप, सेकंड इंटर्नशिप लिखा है, एंड थर्ड इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ये होता है, देखो लिखा होगा बुक में, चेक करो। पहला क्या था? दैट वाज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहला क्या था? अप्रेंटिसशिप। का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कौन लोग होते हैं? प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, नहीं मिस्त्री। अभी ध्यान देना, जब आपके घर में कोई नल ठीक करने आता है या पाइप ठीक करने आता है प्लम्बर, तो वो अपने आप नहीं करता, अपने साथ किसी को लेकर आता है। जो मेन बंदा है वो बस खड़ा होके देखता है और वो बंदा काम कर रहा होता है। वो काम कर रहा है, ऑन द जॉब है, वो काम सीख भी रहा है, काम को कर भी रहा है, और वो खड़ा होकर सिर्फ उसे गाइड करता है, क्या चेक करता है कि अब ऐसे कर, अब ऐसे कर। और सुनो, पेमेंट भी उसको नहीं मिलती है, पेमेंट भी वो आदमी लेगा जो मेन है, और उसमें से वो कुछ पैसे उसको देता है। दैट इज योर स्टाइपेंड। और वो बहुत नहीं होता, वो कम होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, अप्रेंटिसशिप में कितना टाइम लगता होगा एक आदमी को काम सीखने में? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग स्किल। अगर किसी की लर्निंग स्किल कैसी है? अच्छी है, तो वो 1 से 2 साल के अंदर काम सीख जाएगा। लेकिन अगर किसी की लर्निंग स्किल कैसी है? कमजोर है, तो मेरी कि उसको वही काम सीखने में 4 से 5 साल का टाइम लग सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका न्यू स्किल्स को लर्न करने का जो स्किल है वो कैसा है। क्या बोला? अप्रेंटिसशिप। मैं तो इसको पता नहीं आज तक बोल नहीं पाया कि इसको असल में बोलते क्या है। अप्रेंटिसशिप बोलता हूं मैं तो खाली पास। समझ में आया? और इसमें टेक्निकल कामों के लिए होता है। क्या बोला मैंने? आप इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब टेक्निकल काम है। क्या सीए की ट्रेनिंग होती है? एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद क्या एक डॉक्टर की भी होती है, सीएस की भी होती है, लॉयर की भी होती है? क्या वो भी इसमें आती होगी? वो टेक्निकल काम नहीं है। उसके लिए क्या बनाए? इंटर्नशिप बनाए। देखो लिखा है इंटर्नशिप। मतलब ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, पीपल हु आर हाईली क्वालिफाइड, ये उनके लिए होती है। अच्छा ये बताओ कि एक सीए को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्या है? क्यों दे ट्रेनिंग उसको? नहीं दे रहे? इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए उसे? या गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों बनाया है कि आप तभी एक प्रॉपर सीए होते हो जब आप पूरा इंटर्नशिप अपनी क्लियर करते हो, ट्रेनिंग लेते हो? क्यों? वो 3 साल पढ़ लिया, उसने सीए के 3 सालों के एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिए, पास हो गया, बन चुका है सीए। क्या एक्सपीरियंस? क्या व्हाट एक्सपीरियंस? आपको इसमें क्या बोलना चाहिए? सर माना कि उसने सीए पास कर लिया, लेकिन उसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नहीं है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसने अभी सिर्फ बुक से पढ़कर पास कर लिया है और हम उसको ये बोले अच्छा सीए बन गए, अब एक काम करो इनकम टैक्स के रिटर्न्स दिखाओ फाइल करके? पढ़ा है उसने कि कैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कभी उसने किया नहीं है, तो उसको आप इतना बड़ा काम कैसे दे सकते हो यार? उसे आता ही नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और उसका नाम क्या होता है? बोलो, इंटर्नशिप कहते हैं। इंटर्नशिप के अंदर क्या होगा? वो कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज या कोई काम नहीं करेगा, थ्योरी से जुड़ा कोई काम नहीं करेगा, सारे काम प्रैक्टिकल करेगा। मतलब अगर उसने अपने सीए में सीखा था कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल इनकम हम कैसे निकालते हैं, पढ़ा है उसने, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली इस चीज को करेगा। और किसके नीचे करेगा? एक क्वालिफाइड सीए के नीचे काम करेगा, वही सिखाएगा उसको। जीएसटी की फाइलिंग कैसे होती है, जो उसके होते हैं रिटर्न्स, क्या उसको आता है? प्रैक्टिकल है क्या उसको आता होगा? लेकिन उसको थ्योरी क्लियर है कि हाँ भाई जीएसटी के रिटर्न्स ऐसे फाइल होते हैं, लेकिन असल में करना कैसे है ये उसे प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करने के बाद ही क्लियर होगा, नहीं है? एक एग्जांपल और लेते हैं। डॉक्टर, बताओ 5 साल कर लिया उसने एमबीबीएस, एकदम क्वालिफाइड डॉक्टर, क्या जैसे ही बन के निकला क्या उसे हम किसी अच्छे से अपोलो या एम्स के अंदर डाल सकते हैं? क्यों? उसने सिर्फ 5 साल तक थ्योरेटिकल नॉलेज ली है, उसको ये सब पता है कि हमारी स्किन के लेयर कौन कौन से हैं, हमारा जो ब्रेन है उसके 3 तरह के पार्ट हैं, हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं 206 208 क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। उसने सिर्फ आज तक पढ़ा है,
प्रैक्टिकली कभी उसने किया नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास नहीं है, आप उसको काम पे रख नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्या असल में उसे काम करना आता है? नहीं आता है। उसने काम कभी, उसने सिर्फ पेपर दिए हैं, और पेपर देना और काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, इसलिए पहले उसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर के नीचे ट्रेनिंग मिलती है, उसका नाम होता है इंटर्नशिप। क्या बोलोगे उसको? और उसमें वो कब अपने पूरी इंटर्नशिप में वो बुक को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने 5 साल तक बुक टच उसने की है। अब वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेगा, और ट्रेनिंग चलेगी उसकी। अब उसको सचमुच में इंसान की बॉडी फाड़ के दिखाएंगे। देखो ना, ये था क्या, स्किन का ये लेयर को हम ये कहते हैं, था ना उसमें आपके सिलेबस में? हाँ, अच्छा सर, ये ऐसी होती है, वहां सीखता है। हार्ट यहां होता है, बॉडी में ब्लड ऐसे घूमता है। उसने आज तक पढ़ा है, लेकिन अब देखेगा, प्रैक्टिकली देखेगा। कभी ध्यान दिया आपने? ऑपरेशन थिएटर के अंदर चल रहा होता है ऑपरेशन, मेन डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा होता है, वो नाइफ खुद नहीं लेगा, बस वो ऐसे करता है, नाइफ एक खड़ा होता है, देता है सर, नाइफ लेता है। वो जो साथ में खड़ा है वो कौन है? उसकी ट्रेनिंग ही हो रही है, वो देख रहा है क्या क्या होता है उसमें। ऑपरेशन अभी करने के लायक वो है नहीं, मेन डॉक्टर ही करेगा, लेकिन उसको साथ में वो सिखा भी रहा है, देख भैया ऐसा होता है। क्लियर है? और ऐसा करने के पीछे का मकसद वही जो आपने अभी ये बात बोली थी, एक्सपीरियंस। अब तक उसने पढ़ा है, जब रियल में उसने बॉडी देखी, चीर फाड़ देखी, तो क्या हो गया? बेहोश हो गया। ऐसा भी होता है। हाँ, खून, ब्लड, माय गुडनेस, हो गया काम खत्म। क्लियर? आगे क्या लिखा है? ये क्या होता है? ये क्या है? इंडक्शन या ओरिएंटेशन एक ही बात है, फर्क होता है। क्या फर्क है? पढ़ चुके हो, ध्यान रखना, पढ़ चुके हो। एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में नया नया आया है, उसे आपकी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। ये 3 से 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिर्फ कंपनी अपने न्यू एम्प्लॉयज को सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताती है। हम कहाँ थे, कहाँ आ चुके हैं, कहाँ पहुंचना है, कंपनी के फ्यूचर गोल्स क्या है, कंपनी के एमडी क्या, कौन है सॉरी, है, क्यों हुई थी एस्टैब्लिश, रीजन क्या था, कहां तक गोल हमारा पहुंच पाया। सिर्फ इंडक्शन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन। बात समझ आ रही है? अब बताओ ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस लगा? अप्रेंटिसशिप भी ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इंटर्नशिप भी ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब है। और क्या था? इंडक्शन, ऑन द जॉब है। फर्क क्या है? अप्रेंटिसशिप में टेक्निकल कामों के लिए है, इंटर्नशिप प्रैक्टिकल तो उसमें भी है। इंटर्नशिप किसके लिए होता है? जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए इंटर्नशिप। और लास्ट क्या होता? कंपनी से आपको रूबरू करवाना कि हमारी कंपनी आगे क्या करने वाली है और क्या थी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को पूछूंगा तो जवाब मिलना चाहिए। फिर अब एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका नाम क्या बनता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मतलब आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम्हें पहले हम काम सिखा रहे हैं। क्लियर है? कोई एग्जांपल दोगे इसका? अभी तुम काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम्हें हम काम सिखा रहे हैं। चलो अच्छी बात बताओ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग लेकिन क्यों मिलती है जब ऑन द जॉब से काम आपका चल सकता है? ऑफ द जॉब कहीं दूर भेजो, वहां पे इसकी पहले क्या होगी? ट्रेनिंग होगी, फिर सीख कर आएगा तो काम करेगा। ऐसा क्यों? अगर आप किसी आदमी को ऐसे काम के लिए रखते हो जिसपे उसे कोई बहुत भारी सोफेस्टिकेटेड मशीन हैंडल करनी है और वो अनट्रेन्ड है और उसी पे उसको ट्रेनिंग मिल रही है, अगर उस पे छोटी सी अगर गलती हो जाए तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो फिर एक काम करते हैं ना सर, उसी मशीनरी के जैसा एक डमी मॉडल हम बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, वही बटन, वही लीवर, वही ऑपरेशनल एक्टिविटीज, उसके अंदर सेम टू सेम वहां सिखाते हैं। वहां पे गलती करना तो कर, क्योंकि वहां पे गलती अगर उससे हुई तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक क्या है? नकली मशीन है, लेकिन है असली
मतलब जहां पे उसे काम करना है वो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वहां पे गलती करेगा तो कोई नुकसान ही नहीं। बात समझ आ रही है? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे? बहुत महंगी मशीन है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर उसको ट्रेनिंग नहीं दे सकते। कोई एग्जांपल दो जल्दी से, कोई भी एग्जांपल दे दो अच्छा सा। मैं दूं? आप बोलोगे हाँ सर। क्या लिखा है? इनकी ट्रेनिंग कभी भी असली वाले प्लेन पे नहीं होती है, क्योंकि वो महंगा है। आपने कहा तेरी ट्रेनिंग है, ये जो प्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है जहां पे बैठता है पायलट, उसका नाम क्या होता है? कॉकपिट। नाम सुना है? कॉकपिट। यहां बैठो, यात्री पीछे हैं, अब हम तुम्हें जहाज उड़ाना सिखाएंगे, बैठो खुद चलाओ। कैसा होता होगा? एक गलती, अरे प्लेन खत्म, आदमी खत्म सारे के सारे, तो क्या करें? उसको हमें सिखाना भी तो है कि प्लेन चलता कैसे है। क्या करें? बिल्कुल सेम टू सेम अंदर का मॉडल जैसा है, बिल्कुल वैसा ही एक डमी मॉडल हम रेडी करेंगे और उसको भेजेंगे और वहां पे सिखाएंगे, देख ये इसका लीवर होता है, ये इसका हैंडल है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, ऐसे होगा तो प्लेन टेक ऑफ होता है, ऐसे होगा तो प्लेन नीचे की तरफ आएगा, लैंड करेगा। नहीं ऐसा, बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सेम चीज। और जब वो असल में जाएगा कहां पे? प्लेन पे, तो उसको वही सारे के सारे बटन्स दिखाई पड़ेंगे सेम टू सेम। बताओ वहां पे और इसमें क्या फर्क है? वो एक डमी मॉडल था, वहां पे गलती होती है तो कोई नुकसान नहीं होगा, अब वो सेम गलती यहां नहीं करेगा। और अगर आप इस पर ही सिखाते हो उसे, खत्म था सब कुछ। मानते हो कि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है? केस स्टडीज के अंदर लिखा हुआ क्या आता है कि एक कंपनी अपने वर्कर से सोफेस्टिकेटेड मशीनरी पर काम करवाना चाहती है। वर्ड क्या बोला मैंने? सोफेस्टिकेटेड। जहां ये वर्ड दिख गया समझ जाना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है, और उसका नाम है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। देखो लिखा होगा, बुक में चेक करो, लिखा होगा वेस्टिबुल। लिखा है? क्या लिखा है? वेस्टिबुल ट्रेनिंग। कौन सा वर्ड आपको चाहिए इसके लिए? सोफेस्टिकेटेड मशीन पे काम करना है, तो उसके लिए वेस्टिबुल ट्रेनिंग मिलती है, जो कि एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। क्या सीखा आज आपने? कि ट्रेनिंग के वी हैव टू मेथड्स, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर तीन है, पहला है अप्रेंटिसशिप, सेकंड है इंटर्नशिप, थर्ड इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ऑफ द जॉब के अंदर डमी मॉडल, क्योंकि उसको सोफिस्टिकेटेड मशीन पे काम करना है, इसलिए उसके लिए वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है। एंड वेस्टिबुल ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बात समझ आ रही है? चैप्टर इज ओवर। अब यहां तक अगर कोई चीज आपके मन में है जो आपको ढंग से नहीं क्लियर हुई है तो आप पूछिए। हो गया?